जरा सुनो, जाने ये हिंदी फिल्मों वाले ऐसा ससुराल कहाँ देख लिए हैं भाई, जहाँ जैसे ही बहू शादी होके ससुराल आती है वहाँ सास आएगी एकदम जेवर से लदी हुई और बड़ी बड़ी चाबियों का, ढेर सारी चाबियों का गुच्छा बहू के हाथ में देगी और बोलेगी देखो अब मैं रिटायर हो रही हूँ और यहाँ से सारी जिम्मेदारियाँ अब तुम्हारी हैं। अमूमन तो ऐसा होता है कि बहू ससुराल आती है, कुछ दिन तो एकदम बढ़िया रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जहाँ सास कुशन रखती है, अगर बहू ने गलती से भी वो कुशन यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया या उसको लगता है कि यहाँ से अच्छा यहाँ लगेगा, इस सोच के साथ रख दिया, तो सास का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि भाई फिर पूछो मत। फिर घर में जो तांडव होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कल की आई हुई लड़की, सारा सिस्टम बदलना चाहती हो, तुम मेरा घर तोड़ना चाहती हो, बाप रे बाप। और ये फिल्मों वाले बहू का थोड़ा सा भी चेंज करना सास को ऐसे लगता है, इतना वो घबरा जाती है। जैसे वो धारावाहिक वाले दिखाते नहीं कि इंद्रदेव कोई पूजा कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उसकी पूजा से एकदम घबरा गए और पूरा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है, एकदम अफरा तफरी सी मच गई है। उतना ही डर सास को अपने सिंहासन जाने का होता है। शायद यही सत्ता जाने का डर है जो सास और बहू में अघोषित युद्ध शुरू करवा देता है। शादी के कुछ टाइम तक तो सब ठीक रहता है, सब पूरा परिवार मिलके एक सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढता है और शादी में खुश भी होता है कि ऐसी बहू मिल गई है। लेकिन जैसे ही बहू घर के अंदर आती है, बस आते ही बहू में कमियां निकालना शुरू, और फिर ढूंढ ढूंढ के ऐसी कमियां निकालेंगे कि बहू भी सुनती है ना तो वो भी सोचती है बाप रे, मैं कुछ अच्छा भी कर पाती हूँ, इतनी सारी गलतियां भाई मैं कर कैसे लेती हूँ। घर में सर्वेंट की भी इज्जत होती है, उसके प्रति भी लोगों की संवेदना होती है, इंसानियत होता है, सोचते हैं भाई सर्वेंट है, इतना इससे काम नहीं करवाना चाहिए, इतना इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर बहू के साथ ऐसा नहीं होता, उससे कहेंगे ये ऐसे ही व्यवहार के लायक है, ये बिना इतनी शक्ति के सुधरेगी ही नहीं। ये जो पूरा परिवार फिर मिल के उसको ताने देना, उसको डिप्रेस करना, उसको एंजाइटी देना, ये सब शुरू करता है ना कि वो बस इसी सब में फंसी रह जाती है। पूरी दुनिया के बहू का जानकारी आपको मिलेगा, उसकी बहू इतनी अच्छी है, वो खाना अच्छा बनाती है, कोई रहती अच्छी है, कोई गेस्ट को अटेंड अच्छा करती है, कोई रिश्तेदारों के साथ तालमेल अच्छा बना लेती है, कोई ननद की सेवा बहुत करती है, सब अच्छा कर लेंगे, बस एक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया जहान की बुराइयां सिर्फ आप में होंगी, बुराइयां आपसे शुरू होंगी फिर आपके मायके तक जाएंगी। तुम्हारे मायके वालों ने कुछ तुमको सिखाया नहीं है क्या? तुम्हें रहना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, पता नहीं क्या क्या। फिर बहू खुद ही डिप्रेस होने लगती है कि यार मेरे में कुछ अच्छा भी है, मुझे तो पता भी नहीं था इससे पहले कि मेरे में इतनी बुराइयां हैं। और अगर आप थोड़ा सा बोल दीजिए कि भाई ऐसे माँ के साथ किया क्यों जा रहा है, तो 4 बातें और सुनिए, और इसके बाद अगर आप दुखी, गिल्टी या कुछ भी आपके फेस पे कोई भी इस तरह का रिएक्शन आता है तो कहेंगे कि अरे इसको हुआ क्या है, ये इतना पूरे दिन मुंह क्यों बनाए रहती है, इसका मुंह क्यों खुला है, ये साबित क्या करना चाह रही है। अब इस पे भी जाके जवाब दो। अभी आप अंदर से इतना टूटे हुए हो, अब उनको जाके बताना पड़ता है कि नहीं भाई आप मेरे साथ गलत नहीं कर रहे थे, गलत तो मैं ही कर रही हूँ जो मैं ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, जो मेरा मुंह खुला हुआ है, मेरा मूड खराब है, मैं दुखी हूँ। इसके लिए भी आपको उनको ही संतुष्ट करना पड़ेगा। ऐसा है ससुराल। इसके बाद पूछिए तो फिर जो घर में शुरू होगा महाभारत, उसका अलग आपको बताया जाएगा कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, जब तक आप इस घर में नहीं आई थी, इस घर में सब अच्छा था, सब खुशी थे, सब त्यौहार अच्छे से मनाए जाते थे, हर दिन त्यौहार की तरह थे। लेकिन जैसे ही आप इस घर में आई हैं,
पता नहीं क्या हो गया इस घर में, सबका मूड खराब रहता है, सब माहौल एकदम खराब होके रखा है। और इसकी वजह आपको पता है कौन है? आप। ये आपके आने से हुआ है, इसके पहले तो सब सही था। आप खुद को कोसते हुए एक ऐसी दौड़ में दौड़ पड़ेंगे जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो जो रस्सी पे चलते हैं ना, जैसे बैलेंस करते हैं, वैसे ही आप इस ससुराल के रिश्तों को, काम को, घर को बैलेंस करने में लगे रहेंगे। अपने आप को मतलब इतना तकलीफ़ में रख के, जैसे वो आग में जलता आदमी, वैसे ही इनके तानों से जल जल के घर को बैलेंस करने की दौड़ में लगे रहेंगे। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितना उनको अपने आप को बदलेंगे, वो उतना आपको बदलना चाहेंगे। हर लड़ाई के बाद गिल्ट आपको होगा, न कि उनको। हर दर्द के बाद तकलीफ़ आपको होगा, न कि उनको। वो देते हैं ना, तो उनको देने का एहसास नहीं है, लेकिन आप पाते हैं, इसलिए इस दर्द का एहसास आपको खूब होता है। ऐसे होता है कि धीरे-धीरे आपके चेहरे की रौनक जाती है, आपका शरीर जाता है, आपकी सोचने की क्षमता जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए भी यही कहा जाएगा कि ये कैसे रहती है? इसको रहना नहीं आता क्या? ये दुनिया को बताना क्या चाहती है? ये दुनिया के सामने दिखाना क्या चाहती है? कि हम लोग इसको परेशान करके रखे हैं क्या? अगर बहू किसी काम को बड़े ही स्मार्ट तरीके से कर लेती है, तो इसमें भी ससुराल वालों का ईगो हर्ट हो जाता है। और अगर गलती से 365 दिन तो आप सब अच्छा नहीं कर सकते ना, कभी तो आपसे भी गलती होगी। तो अगर आपसे गलती हो जाती है, तो भाई छड़ी लेके वो दौड़ जाएंगे कि आप तो एकदम अपराध कर दिए हो, अक्षम्य अपराध। और शादी के बाद बहू ऐसे बताएगी कि उसने अपने बेटे को नहीं पाला है, बल्कि आपके पति को पाला है। इतने रौब से वो कहानियाँ सुनाएगी कि मैंने अपने बेटे को पालने में कितना लाड प्यार, कितना एफ़र्ट डाला है। और आप कैसे पले हैं? बस ऐसे ही। आप कभी लाइफ में बीमार नहीं हुए। वो तो उनका बेटा बीमार होता था तो वो रात-रात भर जागती थी। उनका बेटा पढ़ने जाता तो 5 बजे सुबह टिफ़िन बनाती थी। आपको स्कूल में टिफ़िन की ज़रूरत पड़ी थी? आप तो ऐसे ही चली जाती थी। आपकी बीमारी में कभी रात को जागने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं, आप तो बीमार ही नहीं हुई थी। तो सास को बिल्कुल यही लगता है कि भई अब वो आप बहू पे एहसान कर दिए क्योंकि उन्होंने अपना बेटा नहीं, बहू का पति पाला है। अब चलिए, इसके लिए भी उनके लिए थैंकफुल रहिए। और ससुराल में आते ही सास बताएगी कि भई उन्हें कितने लाड प्यार से अपने लाडले को बिगाड़ा है। अब उनका लाडला था तो थोड़ा बिगड़ गया, पर सुधारने की ज़िम्मेदारी आपकी है। बस इतना ही नहीं, अब यहाँ से कोई गलती होगा तो उसकी भी ज़िम्मेदारी आपकी है। तो आप केयर टेकर हैं, तो अब जो भी गलती किया जाएगा बेटे की तरफ से भी, तो सुनाया आपको ही जाएगा और सुनना आपको ही पड़ेगा। बाद में तो आपको पता चलेगा कि आप उतना जवाब अपने बच्चों के लिए नहीं देते, जितना जवाब आप सास के बच्चे के लिए सास को देते हैं। इसके बाद भी सास को ये लगता भाई उसने जो भी अर्न करके रखा है ना, अब सब आपको मिलने वाले हैं, सब आपके तो मज़े हैं। अब आप एकदम महारानी की तरह रहेंगे। ये महारानी 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 करके ताने दे के नौकरानी से भी बदतर आपकी ज़िंदगी कर दिया जाएगा। उसको तो वो छुट्टी मिलता है, वो तो घर को छोड़ के जा सकती है, इतने तानों के बाद भी आप जा नहीं सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी रोज़ ऐसे ही जलील होती रहेगी और आपको सब बर्दाश्त करते रहना है। ससुराल वाले आपको बदलते बदलते इस कदर बदलना चाहेंगे कि एक दिन आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि आपका तो ना जो मन है वो मायके में ही रहता है। आप पूरे टाइम मायके वालों के बारे में सोचती हैं, उन्हीं से लगाव फ़ील करती हैं, आपका भाई, आपकी बहन, बस आप इतने ही रिश्ते जानती हैं। अब मर मर के यहाँ के रिश्ते निभाते रह जाइए, लेकिन ताने आपको मायके के रिश्ते के लिए ही मिलेगा। ये ससुराल वाले अपने बेटे की शादी करके इतना बड़ा एहसान करते हैं लड़की पे कि बस शादी होते ही उसकी पुरानी सारी मेमोरी ख़त्म कर दो। जिस
अच्छी चीज़ों के लिए वो बहू को शादी करके लाते हैं, वही चीज़ें बुरी हो जाती हैं। सब बदलना चाहते हैं, बिल्कुल सब बदल दो। आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने भाई बहन को छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, जैसे कपड़ा पहनते थे वो छोड़ो, जो खाते थे वो छोड़ो, सब बस छोड़ते जाओ, क्योंकि भाई उन्होंने एहसान किया है, शादी नहीं। जब तक आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे तब तक बस आप ससुराल के होके रहो, ससुराल 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 जपते रहो, वो खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो यही लोगों से आपको सुनने को मिलेगा, इसके मायके वाले क्या करेंगे, हम क्यों देखने जाएं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, ये तो उनको करना चाहिए। ये तो अजीब बात है भाई, अपने बस बेटी ब्याह दिए और एकदम मुक्त हो गए, इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। शादी के नाम पे इतना बदलना, इतना बदलाव की उम्मीद रखना क्या प्रैक्टिकल है? क्यों ऐसा लगता है सास ससुर को या ससुराल को कि एक लड़की अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को प्यार करते हुए उनके परिवार को नहीं अपना सकती, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं कर सकती? क्यों वो डरते हैं? जो लड़की अपने जन्म देने वाले मदर फादर को भूल सकती है, अपने परिवार को भूल सकती है, अपने संस्कार को भूल सकती है, क्या वो कभी सास ससुर को प्यार कर पाएगी जो आज ही जुड़े हैं उससे? उनसे जुड़ाव महसूस कर पाएगी? या जो ये जानती है कि वो इसके बारे में कैसी सोच रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर पाएगी? क्या इस सोच के साथ रिस्पेक्ट किया जा सकता है? तो क्यों डरते हैं वो लोग? अपने बेटे को तो वो एक सेकेंड नहीं चाहेंगे कि वो उनसे दूर हो, और चाहिए भी नहीं, उनका बेटा है भाई, प्यार करे। तो क्यों वो जल जाते हैं कि किसी की बेटी अपने माँ बाप को भी प्यार करे? बहू बुरी है, बहुत बुरी है अगर वो ससुराल का ख्याल नहीं रखती, अगर वो सास ससुर का ख्याल नहीं रखती, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको प्यार नहीं करती, उनके सारे रिश्तों को जो जगह देनी चाहिए अगर वो नहीं देती तो वो बुरी है। लेकिन अगर एक रिश्ते से जुड़ते ही एक रिश्ता तोड़ना, ये क्या वाजिब है? क्या सास ऐसा कर पाई थी? तो ये बस सास बनने की लड़ाई है या कुंठा की लड़ाई है? और जैसे ही बहू पे कोई हेल्थ इशू या कुछ भी आता है तो यही लोग कोसते हुए उसको छोड़ देते हैं, और उस समय इनको याद आता है कि बहू का मायका भी है, बहू के माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, वो देख लेंगे। और जैसे ही फिर वो ठीक हो जाती है, फिर से बहू बस एक घर की, ससुराल की, उसको फिर ससुराल आना है और ससुराल का ही करना है। ससुराल वाले क्यों नहीं ध्यान रख पाते बहू का? ससुराल वाले क्यों सम्मान नहीं दे पाते बहू को? एक कदम उनको भी तो बढ़ाना चाहिए, ये दूरियां उनको भी तो मिटाना चाहिए। एक दूसरे घर से आई हुई लड़की को उनको भी अपनाना चाहिए, तब होगा विवाह, एक सुंदर विवाह। समाज भी उठ उठ कर बहुओं से ही सवाल करता है कि क्यों तुम अपनी सास के पास बैठते क्यों नहीं हो, अपनी सास से बातें क्यों नहीं करती हो? कोई ये जानना भी नहीं चाहता कि सास के पास बैठने से लेकर सास के पास न बैठने तक की जर्नी में उसने क्या क्या झेला होगा, कोई नहीं जानना चाहता। बेचारी ने क्या क्या सहा होगा, कोई नहीं समझना चाहता। सबके पास देने के लिए ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पर जब साथ देने की बात आएगी तो कोई नहीं आएगा, तब मायके की जिम्मेदारी बता दी जाएगी। ये ऐसे उलझे हुए रिश्तों को निभाते निभाते कितनी बहुएं मर भी जाती हैं। तो याद रखिए, सिर्फ एक बहू नहीं मरती,
एक घर की बेटी भी मरती है। तो ये समाज उस समय सवाल करने आता है कि बस बैठ के अफ़सोस करता है, बेचारी अपनी लाचारी बताता है ये समाज। और यही वजह है कि आज की लड़कियां शादी से भाग रही हैं, डर रही हैं। इसकी जिम्मेदार ये लड़कियां नहीं हैं, ये समाज है जो अफ़सोस तो करता है पर सवाल नहीं करता। ये समाज बदलेगा। ये बीमार समाज स्वस्थ होगा जब हम लोग अफ़सोस करने के साथ सवाल भी करेंगे, तब ये समाज सुधरेगा। जब कोई खाना बनाता है तो पूरा परिवार बैठ के ऐसे जज करता है जैसे मास्टर शेफ में लड़की ने पार्टिसिपेट किया है। बिना इनाम के, बिना सम्मान के खाना अच्छा बनना चाहिए। खाने का चुन चुन के ऐसी बुराइयां निकालेंगे कि जैसे लगेगा सब परफेक्ट खाना बनाते हैं, बस एक बहू नहीं। कभी बुरा खाना बन भी जाता है तो टोकते हो ना, तो कभी अच्छा बनता है तो एप्रिसिएट भी किया करो, बताया भी करो। तुम अपनी बहू का सम्मान करते हो तो जताया भी करो, तो तुम्हारे घर का हिस्सा है, उसे बताया भी करो। घर में कदम रखते ही एक 20 साल की लड़की से ऐसी उम्मीद की जाती है कि बस वो बिल्कुल परफेक्ट सारी चीज़ों को करे। वो गलती कर ही नहीं सकती, उसकी जिम्मेदारी है। उसको इसका एहसास होना चाहिए। उसमें न मन है, ना आत्मा है, न बचपना है, कुछ नहीं। बस वो एक बहू है, उससे गलती नहीं हो सकती। उसको रिश्ते को ऐसे निभाना है, वैसे निभाना है। लेकिन 50 साल पूरे कर चुके लोग भी उसके साथ कैसे रिश्ता निभाना है ये नहीं जानते। उसको भी दर्द होता है आपके तानों से, वो नहीं मानते। आप हर्ट करते हो उसको, वो जानना ही नहीं चाहते। अपना सारा जीवन देके वो घर में लगी रह जाती है। घर में आते ही ये तुम्हारी सास है, ये तुम्हारे ससुर हैं, ये तुम्हारे देवर, ये तुम्हारे जेठ, ये तुम्हारी ननद, सबके साथ तुम्हारा लगता है। लेकिन जब घर की बात आती है ना तो उसका कोई घर नहीं होता, कोई उसका घर नहीं होता। जिस घर को साफ सुथरा करने में, सजाने में, संवारने में, संभालने में वो पूरा जीवन निकाल देती है, वो घर उसका नहीं होता। जिन रिश्तेदारों को खुश करने में वो अपना जीवन निकाल देती है, वो रिश्तेदार उसके नहीं होते। होती है तो उन रिश्तेदारों के बीच में उसकी आलोचना। जिस खूबसूरती को देख के आपकी शादी हुई थी, अब आप उस खूबसूरती से हैं नहीं, वो खूबसूरती आप में रह नहीं गई है। इसके लिए भी ताने आपको ससुराल वाले ही देंगे। पता ही नहीं था इतनी जल्दी ये ऐसी हो जाएगी। पता होता तो शादी ही नहीं करती। देखे तो बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन देख रहे हो कुछ ही टाइम में कैसे फैल गई है। इन्हीं के तानों से आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा बीमार हो चुकी है। पर फिर भी बीमार करने वाला गलत नहीं है, बीमार होने वाला गलत है। इसके लिए भी ताने आपको ही सुनने पड़ेंगे। बहू के साथ इतना बुरा करके भी घर की बात बाहर न जाए, ये भी घर वाले इंश्योर करते हैं। वो खुद तो कहेंगे ही कि देखो घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बहुत गंदी बात है। बेटे से भी कहवाएंगे, डबल इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन जब बहू की बात बाहर भेजना हो तो ये हर रिश्तेदार, हर चीर पर चीज से आपकी बुराइयां ऐसे बतियाएंगे जो आप में होंगी नहीं, वो भी निकल जाएंगी।
जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी बातें आपके बारे में कही जाएंगी। बात ये लोग आपके चरित्र तक ले जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार यही है ना। और जिससे ये लोग ये बातें बताएंगे ना, वो बस इतने से ही इंश्योर हो जाता है कि बेचारे बुजुर्ग हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। बोलने वाला कितना भी गंदा आरोप लगा दे, लेकिन क्योंकि बेचारे बुजुर्ग हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। बहू करती ही ऐसा होगी। इसके बाद अगर उनको प्रॉब्लम में है, तब ये समाज पूछने आएगा कि भाई तुम उनका ध्यान क्यों नहीं रखती, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो, ये तो समाज को तुम गंदा कर रही हो। सब बोल। जब ससुराल पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सारे लोग साइड में हो जाएंगे, सारी जिम्मेदारी बहू की होगी, क्योंकि वो बहू है, सुपरमैन। लेकिन जब प्रॉब्लम बहू पे आएगा तो मायका है ना, बस मायका इसीलिए बना है। और तो बात भी ना करो, मायका ऐसा होना चाहिए। बहू को मायके से रिश्ता ऐसे निभाना चाहिए, शादी के बाद से ही मायका को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। ये बात को शादी या आत्मसम्मान दोनों में से आपको एक को चुनना पड़ेगा, इस कंडीशन तक ले जाते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो आप बदतमीज कहलाएंगे। और आपके ऊपर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उसका विरोध करते हैं ना, तो फिर आप घर की मर्यादा को बर्बाद कर दे रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं, जैसे लांछन लगाए जाएंगे। घर की मर्यादा बहू की बेइज्जती करने से भी जाती है। घर की मर्यादा बहू बेटियों की इज्जत उछालने से भी जाती है। और इस घर की मर्यादा को बचाने की जिम्मेदारी बहू के साथ ससुराल की भी है। ये सास बहू वाला साइकिल तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सास ने जितना सहा है बहू से चुन चुन के बदला लेगी, जैसे मानो सास 2 मिशन बदला। तो इस साइकिल को तोड़िए, एक खूबसूरत रिश्ता बनाइए। कोई आपके घर आया है, उससे कंपटीशन नहीं, उससे प्यार करिए। यह अघोषित सत्ता की लड़ाई नहीं है, इस बनाने वाले ने सिस्टम ही ऐसे बनाया है। न कुछ आप लेके गए हैं, न कुछ बहू लेके जाएगी। ये बस प्यार के पल हैं, इसमें प्यार बोलिए, सम्मान बोलिए, एहसास बोलिए और इस रिश्ते को खूबसूरत बनाइए। आपका घर खुद ही खूबसूरत बन जाएगा। तो चंद लाइनें ससुराल में बहुओं की इस कंडीशन के लिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मन मार मार के हम रिश्ते निभाने के आदी हो गए, सताते सताते वो सताने के आदी हो गए। चुप रह रह के हम घुटन दबाने के आदी हो गए। मेरी चुप्पी से निश्चिंत वो सितम ढाने के आदी हो गए। उनके चीखने से हम आंसू बहाने के आदी हो गए। मेरे आंसू को देखकर और कहर ढाने के आदी हो गए। तो ये रिश्ता खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनाइए। एक सिस्टम है ये, जिसको बहू भी निभा रही है, सास भी निभा रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो बहू के साथ भी किया जाए। वो आपसे प्यार, आपकी रिस्पेक्ट तभी कर पाएगी जब आप उसको करने देंगे। वो आपके लिए अपने मन में बैर लेके नहीं आती, प्यार लेके ही आती है। आप अपने क्रियाकलापों से उसके मन में एक जहर, एक कुंठा खुद भरते हो, अपने लिए क्रोध खुद भरते हो। तो जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर बहू निभा रही है तो आप भी निभाइए। तो चलिए ज़रा सुनो।